बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सूरह फातिहा की फ़जीलत। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह की बहुत फ़जीलत है। अल्लाह ताला फरमाता है नबी सल्लम, हमने आपको सबा मसानी और कुरान मजीद दिया है। इस सबा मसानी से मुराद सूरह फातिहा है। ये तमाम सूरतों से बड़ी है। हदीस में फरमाया कि 4 आसमानी किताबों तौरात, अंजील, ज़बूर, कुरान में इस सूरत जैसी कोई सूरत नहीं नाज़िल हुई। और हदीस में फरमाया कि बगैर सूरह फातिहा के नमाज ही नहीं होती। और फरमाया कुरान मजीद में सब सूरतों में बेहतर सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। हज़रत साहिब बिन यजीद अली रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ने मुझे सूरह फातिहा पढ़कर दम कर दिया। रसूल अल्लाह ने इस सूरत को रकिया यानी मंतर फरमाया। एक साबी ने सांप के काटे हुए को दम किया, अल्लाह ताला के हुक्म से वो अच्छा हो गया। फातिहातुल किताब शफाउन मिन कुल्ली दाइन। सूरह फातिहा बीमारी के लिए शफा है। एक रवायत में फरमाया कुरान सब दवाओं से बेहतर दवा है। रसूल अल्लाह ने फरमाया जब तुमने सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया तो सवाए मौत के और आफत से मामून होगे। सूरह फातिहा की खासियत ये है कि हर बीमारी के लिए बाइसे शफा है। वबा, ताउन, ज़दा पर बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 बार पढ़कर दम करने से अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत जल्द शफा होगी। इल्लामा इब्ने अरबी फरमाते हैं कि मगरिब के फ़र्ज़ व सुन्नत के बाद उसी जगह पर 40 मरतबा पढ़ें और इस जगह से उठे नहीं तो अल्लाह ताला से जो हाजत मांगेगा वो पूरी होगी। ये थी सूरह फातिहा की फ़जीलत। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।